दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध पर बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध विश्व स्तर पर लड़ा जाने वाला प्रथम विनाशकारी युद्ध था। इसमें विश्व के लगभग सभी शक्तिशाली राष्ट्रों ने भाग लिया था। यह युद्ध मित्र राष्ट्र एवं केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जापान तथा बाद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी शामिल था। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया शामिल थे। युद्ध की कहानी बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। उस समय पूरे यूरोप में दो ही सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करते थे, एक ब्रिटेन और दूसरा फ्रांस, जिसको टक्कर देने वाला अन्य कोई राष्ट्र था नहीं। परंतु 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद स्थिति एक समान नहीं बनी रही। जर्मनी एक मजबूत राष्ट्र के रूप में सामने आया तथा इसने ब्रिटेन एवं फ्रांस को सभी क्षेत्रों में टक्कर दिया। फ्रांस तथा जर्मनी की पुरानी दुश्मनी थी। 1870 में जब फ्रांस जर्मन युद्ध के दौरान बिस्मार्क ने फ्रांस के धनी क्षेत्र अल्सेस लॉरेन पर अपना अधिकार कर लिया तथा इसे जर्मनी में मिला दिया। फ्रांस बदले के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था तथा ब्रिटेन को भी जर्मनी ने आर्थिक क्षति तो पहुंचाई ही थी। जर्मनी द्वारा कृत्रिम नील के निर्माण से ब्रिटेन का भारत से आयातित प्राकृतिक नील की मांग कम हो गई तथा उस समय ब्रिटिश रॉयल नेवी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना मानी जाती थी। परंतु जर्मन नौसेना की बढ़ती हुई शक्ति ब्रिटेन के लिए सरदर्द बनता जा रहा था। औपनिवेशिक दौर में जर्मनी काफी पीछे था, परंतु वह तेजी से विस्तार करता जा रहा था। आपसी ईर्ष्या और घृणा की भावना ने यूरोप को दो गुटों में बांट कर रख दिया। अब बस प्रतीक्षा थी एक चिंगारी की, और चिंगारी का काम किया ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या ने, जिसको बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को एक आतंकवादी संगठन काला हाथ ने मार दिया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना तथा 48 घंटों के अंदर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को पूर्ण रूप से ठुकरा दिया। फलतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध की घोषणा होते ही रूस सर्बिया के समर्थन में आ गया। अपने मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया के समर्थन में जर्मनी भी युद्ध में कूद पड़ा। जर्मनी के युद्ध में आते ही फ्रांस तथा ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया। अब यह युद्ध विश्व स्तरीय बन चुका था। यह युद्ध यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेशों में भी प्रारंभ हो चुका था। शुरुआती समय में केंद्रीय शक्ति भारी पड़ता नजर आ रहा था। जर्मन सेना पेरिस तक पहुंच चुकी थी, परंतु रूसी हमले के कारण पेरिस बच गया। युद्ध तब तक संतुलित था जब तक कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। हालांकि अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के पूर्व में ही इंग्लैंड तथा फ्रांस ने जर्मन अफ्रीकी उपनिवेशों को अपने कब्जे में कर लिया था। 1915 को जर्मनी ने एक ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबा दिया, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। इस घटना के पश्चात अमेरिका युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गया। 1917 में जहां अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, वहीं रूस युद्ध से अलग हो गया, परंतु अब केंद्रीय शक्तियां कमजोर पड़ चुकी थी। अंततः अक्टूबर 1918 में तुर्की ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। मित्र राष्ट्रों की तरफ से 1919 को पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पराजित राष्ट्र के साथ 5 अपमानजनक संधियां की गई। पहली संधि सेंट जर्मेन की संधि, जो कि ऑस्ट्रिया के साथ की गई। दूसरी त्रियोनी की संधि, जो कि हंगरी के साथ। न्यूली की संधि, जो कि बुल्गारिया के साथ। वर्साई की संधि, जो कि जर्मनी के साथ, तथा सेवर्स की संधि तुर्की के साथ। ये सभी संधियां काफ़ी अपमानजनक थीं।
इस सम्मेलन के तहत जर्मनी तथा केंद्रीय शक्तियों को युद्ध के लिए भी उत्तरदायी माना गया। युद्ध का सारा बोझ उन पे डाल दिया गया। उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। उनके कई क्षेत्रों को बलपूर्वक हड़प लिया गया और इसी अपमानजनक संधियों ने दूसरे विश्व युद्ध की नींव रखी थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।